आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय गेट के सामने है। विश्वविद्यालय के द्वारा जनवरी माह में स्नातक और पहला स्नातक की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में 55,000 विद्यार्थियों में से मात्र 5,000 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। जब से यह परीक्षा का परिणाम बल आया है, उसके बाद से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा आक्रोश व्याप्त है। आज सैकड़ों की संख्या में जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनके द्वारा विद्यालय का घेराव किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे आक्रोशित छात्र हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों की द्वारा क्या कुछ मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर यह लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या भैया परिचय हुआ? मेरा नाम संदीप पटेल है जी। मैं जेपीएस महाविद्यालय में बीएससी का छात्र हूँ। जिस तरीके से रज्जू भैया विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा बच्चों को जबरन फेल किया गया, सोचिए जिनका 4 सेमेस्टर में पास हो गए, 5वें में फेल कर दिया जा रहा है। क्या बच्चा योग्य नहीं है? क्या अनपढ़ है वो? 4 सेमेस्टर में पास कैसे हुआ? और कॉपी जब चेक होती है तो उनमें सब सही सवाल रहते हैं, लेकिन ये 0 नंबर देते हैं। सोचिए एक नंबर छात्रों को 1 नंबर दिया जा रहा है, 0 नंबर दिया जाए। क्या छात्र इतना अनपढ़ है जो 4 सेमेस्टर पास हो जाता है, तो कैसे 5वें सेमेस्टर में उसका बैक लग जाता है? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से 55,000 विद्यार्थी पूरे परीक्षा में बैठे थे, उसमें मात्र 5,000 विद्यार्थी पास हुए, इसमें क्या विद्यालय की साजिश है या फिर कोई और कारण? बिल्कुल चंद पैसों के लिए, सिर्फ पैसे के लिए ये लोग फेल कर देंगे। एग्जाम का प्रमोट जब होगा तो ये सोचते हैं कि बस इनको पैसा, इसी में बैठ के जरूरत है। हमसे बोले नहीं तो रोड पे बैठ जाए, हमारी भिखारी है ना, फीस देंगे। ये विश्वविद्यालय वाले भिखारी है, तो रोड पे बैठ के भीख मांग ले, दे देंगे। फिर हम देखने के तैयार है। जब आप लोग परीक्षा में बैठे थे, उस दौरान क्या पैसे की मांग की गई थी? क्या पैसे की मांग नहीं की गई थी और पैसा दिया भी नहीं गया। शायद इसी कारण से बच्चों को फेल कर दिया गया। क्या कारण हो सकता है? किस वजह से? विश्वविद्यालय का जो मूल्यांकन करने वाले प्रोफेसर थे, उन लोग का बयान था कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा जबरन हम लोगों को बच्चों को कम से कम नंबर देने का आश्वासन दिया गया और मैक्सिमम बच्चों को फेल करने की बात की गई। जिस तरीके से भारत देश में ऐसे विश्वविद्यालय अगर रहेंगे तो बच्चों का भविष्य, उनके माता पिता का सपना ये लोग मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसके बाद भी इसके पहले भी कई बार विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा कराए गए हैं और उसमें इस तरह के नतीजे देखने को नहीं मिले, लेकिन अचानक इस प्रकार के इस बार नतीजा देखने को मिला है। यही बात, शायद ये पैसा इनके मंदिर में कम पड़ गए तो बच्चों के, और इनके सुनिए, और इनके घर डिफेंडर मर्सिडीज गाड़ी आती रहती है, किसके पैसों से? हमारे पैसों से आ रहा है। ये कमा नहीं रहे और इनकी ख्वाहिशें बढ़ रही है, तो बच्चे के माता पिता के सपनों को एकदम मिट्टी मिलाने का काम कर रही है ऐसे विश्वविद्यालय का छात्र बहिष्कार करता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, सीधे तौर पर छात्रों का आरोप है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन लोगों से पैसे की मांग, विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी या फिर जो आला अधिकारी, उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। पूरी पैसा न मिलने की वजह से इन लोगों का आरोप है कि इस तरह के परीक्षा में परिणाम घोषित किया गया। कुछ और छात्र हैं, आइए हम बात क्या भाई किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले बता देंगे, अभी परीक्षा की मूल्यांकन काफी हो रही थी, तो यहाँ के इनके द्वारा चुनिंदे जो टीचर होते हैं, जो चुना जाता है, वो कॉपी चेक कर रहे थे। कॉपी चेक करने के बाद उन्होंने खुद कहा था कि हमारे ऊपर दबाव कर रहे हैं कि बच्चों को फेल किया गया। ये वीडियो शायद आपको भी मिली होगी। उसके बाद कुछ बच्चों के द्वारा लगातार वो किया गया, टीचरों के द्वारा यहाँ पे वो किया गया, लेकिन फेल कर दिया गया बच्चों को। 3rd और 5th सेमेस्टर में कम से कम 3 लाख बच्चों को फेल किया गया है। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर 4 जिला एक यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे फेल कर दिया गया है। फेल कर दिया, उसके बाद क्या कहते हैं, जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया तो प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसमें कुछ कम बच्चों को फेल किया गया, सिर्फ 5 मार्किंग नंबर दे के पास किया गया है, इनको दबाव होने के कारण। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर चिलचिलाती धूप में जो यहाँ के छात्र हैं वो कड़ी संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ जो मुख्य गेट है उसका घेराव किए हैं। लगभग कई घंटों से यहाँ लोग न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी इन लोगों से वार्ता करने के लिए निकला और न ही कोई जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है इन लोगों से किसी प्रकार की वार्ता हुई है।